अस्सलाम वालेकुम। उस बहादुर नाबिना लड़की के अज़म और हौसले की दास्तान जो पाकिस्तान की पहली CSS ऑफिसर बनकर दुनिया भर के अफराद के लिए रोल मॉडल बनी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दुनिया में कुछ लोग ऐसा बुलंद हौसला और मजबूत अज़म रखती है कि इन्हें हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन नज़र आती है। उनका यकीन इतना बुलंद और पुख्ता होता है कि इनकी वजह से हुकूमतों को अपने कानून बदलने पड़ती है। फिर जब वो हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है तब मायूस करने वाले लोग इन्हें रश भरे निगाहों से देखते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी इस मुल्क की बेटी साइमा सलीम की है। इससे पहले कि वो दुनिया के रंग देखती, इसकी खूबसूरती और रोशनियों में खो जाती, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अभी उसके कदम ज़मीन पर लगना भी शुरू नहीं हुई थी कि उसकी ज़िंदगी में अंधेरे छा गए। वालिदैन पढ़े लिखे समझदार थे, बेटी की बेचैनी और बेबसी देखकर तड़प जाते, लेकिन उन्होंने अपने दिल में मायूसी और बेबसी बसाने की बजाय ये अहद किया कि वो अपनी बेटी की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आने देंगे और इसकी ज़िंदगी को कामयाबी ज़िंदगी बनाएंगे। लिहाजा जब उसकी तालीम का दौर शुरू हुआ तो वालिदैन ने भरपूर वक़्त दिया। वालिद उसकी हर सबक के कैसेट रिकॉर्ड करके रख जाते, जैसे वो स्कूल से आकर सुनते और याद करती। इसी तरह वो बचपन ही से स्कूल में अच्छी पोजीशन के हामिल रही और उन्होंने अनथक मेहनत, खुद इत्मीनादी की बायस न सिर्फ ग्रेजुएशन बल्कि मास्टर्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। उनकी शुरू से ख्वाहिश थी कि वो CSS करके फॉरेन सर्विस में जाए और अपने मुल्क का नाम रोशन करे, लेकिन उस वक़्त नाबिना अफराद CSS में शामिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि उनका इम्तहान कंप्यूटर पर ले लिया जाए, लेकिन उन्हें साफ इनकार कर दिया गया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और बलाखिर सदर पाकिस्तान ने पब्लिक सर्विस कमीशन को हिदायत जारी की वो नाबिना अफराद का इम्तहान कंप्यूटर के ज़रिए लेने का आगाज़ करे। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। उनकी जहानत और कोशिशों के पेश नज़र पहली दफ़ा पाकिस्तान में बेल के ज़रिए से CSS इम्तहान का आगाज़ हुआ। इनका जब रिज़ल्ट आया तो देखने वाले हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पूरी पाकिस्तान में ख़वातीन में पहली और मजमूई तौर पर छठी पोजीशन हासिल की थी। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने नाबिना होने के बायस इन्हें फ़कत 4 शोबों अकाउंट्स, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन, पोस्टल में ज्वाइन करने की मंजूरी थी, जबकि उनका ख्वाब वज़ारत ख़ारिजा का था। वो अपना ख्वाब टूटता नहीं देख सकती थी, लिहाजा दोबारा डट गई। वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें अपना माविन ख़ुसूसी बनने की पेशकश की, जिसको उन्होंने कबूल करने से माज़रत कर ली। फिर मुसलसल मेहनत और कोशिश के बाद बिलाखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी ख़ुसूसी हिदायत जारी करते हुए उन्हें वज़ारत ख़ारिजा में ज्वाइन करने की इजाज़त दे दी, जो कि बिलाशुबा इनकी दिन रात की सख्त मेहनत का समर साबित हुई। अपनी काबिलियत का लोहा मनवाती हुई वो CSS की तमाम फॉरेन ट्रेनिंग में भी वो टॉप कर गई और इस कामयाबी पर फॉरेन सर्विस एकेडमी की जानिब से भी इन्हें एक गोल्ड मेडल दिया गया। अपनी काबिलियत की बिना पर उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप हासिल किया और ह्यूमन राइट्स में MPhil की डिग्री हासिल की। साइमा सलीम 2009 से जिनेवा अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मिशन में काम कर रही है। साइमा सलीम बचपन से बिल्कुल नाबिना है और उनको पाकिस्तान की हेलन केलर कहा जाता है। वो नाबिना अफराद के लिए उम्मीद की एक किरण की हैसियत रखती है। साइमा इस वक्त आलमी इंसानी हकूक़ पर काम कर रही है। वो एक ऐसे अजीम लड़की है जो अपने अनथक मेहनत और नुमाया कामयाबियों से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। साइमा सलीम न सिर्फ हमारे बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल है। वो पाकिस्तान में मौजूद लाखों खुसूसी अफराद के लिए भी रोल मॉडल की हैसियत रखती है। उनका कहना है कि अगर आपकी लगन सच्ची है तो कोई भी मुश्किल आपको मंजिल से दूर नहीं रख सकती। जब इंसान को किसी भी माजूरी का रोग लग जाता है तो कुदरत इसके अंदर मख्फी हिस्सियात को जगा देती है, जो उसकी महरूमी का मदावा बन जाती है। साइमा की कामयाबी में भी उनकी फैमिली ने भरपूर किरदार अदा किया। इनके वालिद ने अपनी बेटी की तालीम के लिए सैकड़ों कैसेट्स रिकॉर्ड की, जिन्हें सुन सुन कर वो सीखती रही और इसी तरह वो अपनी तालीम में निखार लाने में कामयाब हुई।
پاکستان میں سائمہ سلیم کی کامیاب کردار کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار ہمارے اندر موجود سوچ کے معیار پر ہوتا ہے۔ جتنے بلند حوصلے ہمارے اندر ہوتے ہیں اتنی بڑی کامیابی ہمارے منتظر ہوتی ہے۔ پاکستان میں جہاں نارمل اور قابل ترین لوگ اکثر CSS میں ناکام رہتے ہیں، جیسا کہ اس دفعہ 2016 میں تحریری امتحان میں کامیابی کی شرح صرف 2% رہی، اور اسی امتحان میں ایک نابینا لڑکی کا نہ صرف کامیاب ہو جانا بلکہ پوزیشن حاصل کر لینا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب بھی میرے وطن میں بے شمار سائمہ جیسی بیٹیاں موجود ہیں جنہیں ذرا سی امید درکار ہے، تھوڑی سی توجہ اور رہنمائی ان کی بھی زندگی بدل سکتی ہے، وہ بھی اس وطن کا نام روشن کر سکتی ہے۔ آپ ان بچوں پر اعتماد کر کے دیکھیں، یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میرے وطن کے لاکھوں نوجوان CSS جیسے امتحان کو پاس کرنا ناممکن سمجھتے ہیں، ان سب کو یہ کہانی پیغام دیتی ہے کہ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے اندر کی باتیں ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن یقین نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس آنکھیں تک نہیں، ہر طرف اندھیرے ہے، لیکن آپ کے اندر یقین کی روشنی موجود ہے تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کامیابی آپ کی ہے۔ لہٰذا کسی بھی امتحان میں کامیابی کے لیے اپنے اندر کے یقین کو مضبوط کیجیے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، لہٰذا اپنے اندر حوصلہ اور یقین بڑھائے، عملی قدم اٹھائے، آپ کے خواب، آپ کی کامیابی آپ کے منتظر ہے۔ آپ کے اندر کی روشنی دنیا کے ہر روشنی سے اہم اور خوبصورت ہے۔